नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। अभी हमारी चल रही है कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक के जो एमसीक्यूज श्रृंखला है वो आज हम करने वाले हैं पार्ट 9 अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए, आप अगर आज इस लेक्चर में नए हैं तो पिछले जो भी लेक्चर हुए हैं 8 जो चैप्टर हैं उसके 10-15 लेक्चर हो गए हैं क्वेश्चंस के, वो एक बार आप जरूर देखिएगा। आज अपना पार्ट 9 है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए हम तो देखिएगा, संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, अगर बात करें हम संसार के अधिकांश महान पत्नों की तो वो वर्गीकृत किए गए हैं विस्तृत पत्नों में। ठीक है, महान पत्नों की बात हो रही है, इसमें बी जो अपना ऑप्शन है विस्तृत पतन वो ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे सबसे अधिक विश्व भर में सबसे अधिक व्यापार का प्रवाह होता है, आदान प्रदान होता है, तो वो जो महाद्वीप है वो नंबर 2 का ऑप्शन यानी बी ऑप्शन यूरोप जो है वो ठीक होगा। ठीक है, यूरोप महाद्वीप से विश्व व्यापार सर्वाधिक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। देखिए, कुछ ऐसी प्रादेशिक व्यापार संस्थाएं हैं, समूह है, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। ओपेक की हम बात करें तो यह एक अशोधित खनिज तेल का आदान प्रदान करने वाली संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक की ये फुल फॉर्म है। इनको आप ये बुक में से या फिर कहीं से ये जो ग्रुप समूह है प्रादेशिक व्यापार के, ये सब के सब आपको अच्छे से देखने हैं। कब इनका गठन हुआ, किस चीज का, किस वस्तु का यहाँ आदान प्रदान किया जाता है, व्यापार किया जाता है, और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्यालय इनका कहाँ। ठीक है, ओपेक की बात करें तो इसका मुख्यालय वियना है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से इसका सदस्य वेनेजुएला यानी बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न व्यापार समूह में से भारत की इसका एक सह सदस्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि निम्न जो व्यापार समूह दिए गए हैं ऑप्शन में, उनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसका भारत भी सह सदस्य यानी भारत भी उसका मेंबर है। तो देखिए आप, साफ्टा पहला जो ऑप्शन है वो साफ्टा है, नहीं साफ्टा, और आसियान, ओईसीडी या ओपेक। तो साफ्टा जो है उसका भारत सह सदस्य है। फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, साफ्टा से साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसका भारत भी सह सदस्य है। साथ ही बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसके गठन की हम बात करें तो 2006 में हुआ, और यह है इसका जो पर्पज है, इसका जो क्षेत्र है वो है कि अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना। ठीक है, इसका जो मेन जो उद्देश्य है इसके गठन का वो है करों को घटाना। ठीक है, नेक्स्ट, रेशम मार्ग प्रायः जोड़ता था। पुराने समय में सबसे पहले अगर हम विश्व स्तर पर व्यापार की बात करें, किसी मार्ग को याद करें तो वो है रेशम मार्ग। ठीक है, तो इस रेशम मार्ग की बात हो रही है कि ये किसको किससे जोड़ता था, यूरोप को अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, रोम को चीन से, या फिर कोई सा भी। ठीक है, तो रेशम मार्ग जो था वो चीन को रोम से जोड़ता था। याद रखना, चीन को रोम से जोड़ता था, और इसकी लगभग 6000 किलोमीटर जो थी वो लंबाई थी। 6000 किलोमीटर लंबाई का ये मार्ग था। नेक्स्ट है कि गेट का गठन किया गया।
GATT, गेट की बात हो रही है यहाँ, तो गेट का गठन पूछा है। देखिए 1948 में 1948 में गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नाम का एक की संस्था बनी थी, उसका गठन हुआ था। लेकिन गेट को WTO में यानी विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया था 1995। ठीक है, तो यह व्यापार की एक बड़ी विश्व स्तर की संस्था थी। तो गेट का गठन 1948 में हो गया था। गेट को WTO में रूपांतरित किस वर्ष किया गया? अभी अभी हमने इसका जिक्र कर लिया कि जो 1995 में है, यानी 1995 में इसको रूपांतरित कर दिया गया। हालांकि 1994 में सभी देश एक जगह सहमत होकर इस पर चर्चा करने लगे थे, जो कि 1995 में आकर इसको रूपांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की अगर हम WTO की बात करें तो ऑप्शन देखिए आप कि न्यूयॉर्क इंग्लैंड, हेग नहीं है, ये हेग या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो अपना डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट, WTO के बारे में सही कथन आपको चुनना है। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी मिस प्रिंट हुई है, वो आप ठीक करते रहना। WTO के बारे में सही कथन आपको छांटना है, तो देखिएगा इसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड कंट्री में। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और उपरोक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आसियान नामक प्रादेशिक व्यापार समूह का गठन किस वर्ष किया गया? आसियान की बात की जा रही है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से आप एक एक शब्द याद कर लेना, रट लेना। ये मान लो आप यहाँ से क्वेश्चन आपको तीन चार क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाने वाले। ठीक है, तो आसियान की बात की गई है कि आसियान नामक जो प्रादेशिक व्यापार समूह का जो गठन है वो वर्ष की बात करें तो 1967 में हो गया था। ठीक है, अगस्त 1967 की बात है कि आसियान नामक एक संस्था अगस्त, ठीक है, अगस्त की बात। कई बार आपको ये मंथ भी पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो ये जकार्ता में है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। याद रखना, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक नामक प्रादेशिक व्यापार समूह किन वस्तुओं का आदान प्रदान करता है? शायद आप सभी इस चीज को जानते हैं, फिर भी अगर नहीं जानते तो ध्यान देना। ओपेक नामक संस्था, अभी अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी आपको पेट्रोलियम का नाम दिख गया, अशोधित खनिज तेल का व्यापार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साप्टा समूह है जिसका भारत भी सदस्य राष्ट्र है की स्थापना कब हुई? क्योंकि इसका भारत सदस्य राष्ट्र है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको नॉलेज में होना चाहिए। साप्टा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आपको बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, साप्टा। और इसका जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो है कि प्रादेशिक व्यापार के जो कर हैं, आपस में एक दूसरे देशों का जो कर लगता है उसको घटाना। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई थी जनवरी 2006 में। याद रखना, साप्टा जनवरी 2006। अगला, पतन का एक प्रकार है। ये पतन के कुछ प्रकार हैं।
तो आप देखिएगा कौन सा इसका प्रकार है। औद्योगिक पतन हो सकता है, वाणिज्यिक पतन है, विस्तृत पतन, ये तीनों के तीनों ठीक है। इसका मतलब उपरोक्त सभी यानी मुख्यतया पतनों को 3 भागों में बांटा जाता है, औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत। ठीक है। नेक्स्ट, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर। अब इसका आधार जो है पतन का बांटने का वो दूसरा है विशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पर पतनों का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। तो विशिष्टीकृत कार्यकल्प की बात करें तो क्या मार्ग पतन, आंतरपो पतन, नौसेना पतन या फिर अंतर्देशीय पतन। अंतर्देशीय पतन आपको साफ दिख रहा है कि ये विशिष्टीकृत कोई कार्यकलाप की दृष्टि से बांटा हुआ नहीं है, जबकि ये अवस्थिति के आधार पर है। ठीक है, अंतर्देशीय या बहिर्देशीय जो पतन होते हैं इनको अवस्थिति उसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, महाद्वीप के अंदर की तरफ है तो अंतर्देशीय, या फिर समुद्र की तरफ है तो वो बहिर्देशीय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता पतन किस प्रकार के पतन का उदाहरण है। ठीक है, अंतर्देशीय, बाह्य पतन या फिर मार्ग पतन या कोई नहीं। तो इसमें अपना ए जो ऑप्शन है वो ठीक होगा, अंतर्देशीय पतन। ठीक है, अंतर्देशीय पतन। आज इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अगले जो लेक्चर है उसमें अगला चैप्टर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।